शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मौलवियों की बीवियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आलिम दीन ने ऐसी वजह बता दी कि मुसलमान रश्क करने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इस्लाम से कबल बच्चियों को जिंदा दरगो करने की रवायत हुआ करती थी, जिसे इस्लाम ने खत्म किया और खवातीन को मर्दों के मसावी हकूक दिए। माँ के पैरों तले जन्नत दे दी और बेटी को अल्लाह की रहमत करार दे दिया गया और बीवी की सूरत में मर्द को दुनिया का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और मोहब्बत से भरपूर रिश्ता देकर इज्जत और एहतराम बख्शा। दीन इस्लाम में खवातीन को पर्दा करने का हुक्म दिया गया। ताहम इस हवाले से एक मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर बेपनाह वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मौलवियों की बीवियों की ज्यादा खूबसूरत होने की तासुर पर ऐसी शानदार मिसाल दी है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अश अश कर उठे हैं। फेसबुक पर वायरल होने वाले वीडियो में मौलाना साहब ने बयान करते हुए कहा कि मुझे एक ग्रुप में बैठने का इत्तफाक हुआ जिसमें ईसाई और मिर्जाई शामिल थे। मुझे मुखातब करते हुए वो कहने लगे, एक बात तो बताएं। मैंने कहा कि हुक्म करें। तो कहने लगे, बात गहरी है। मैंने कहा कि आपने छोड़नी होती है और वो बात तो गहरी ही होती है। उन्होंने पूछा कि जितने भी मौलवी हजरात हैं उनकी बीवियां खूबसूरत क्यों होती है? मैंने कहा कि अल्लाह फजलो करम है। वो कहने लगे कि जितने भी दुनियादार लोग हैं उनकी औरतें खूबसूरत नहीं होती। मौलाना साहब ने कहा, इन अफराद ने दुनियादार अफराद की खवातीन की कई किस्म की इक़साम बयान की है और कहा, लेकिन मौलवियों की खवातीन बहुत खूबसूरत होती हैं। मौलाना साहब ने कहा, मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए जवाब दिया कि इस बात में कोई शक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह ने पर्दे की लाज रखी है। एक जिस्म पर सारा दिन गंदगी पड़ती है, गर्दो गुबार पड़ता है, पूरी सोसाइटी के केमिकल पड़ते हैं, बुरी निगाहें पड़ती हैं और फिर वो बनने संवरने के लिए क्रीमें लगाती हैं जिससे एलर्जी और दीगर मसाइल बनते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी खवातीन आपकी तरह बन संवर कर नहीं बल्कि सिर्फ एक बुर्का करती हैं। जो चीज पर्दे में होती है उन पर सूरज की शवाएं नहीं पड़ती और बुरी निगाहों से भी महफूज रहती हैं। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने उन्हें मिसाल दी कि आप अपने वजूद को ही देख लें। प्रोफेसर साहब, जहां आपने अपनी पिंडली पर जहां तक आपकी पेंट है उसे देख लें और जहां जूती पहनी हुई है उस शीशे को देख लें और मवाजना कर लें। आप अपने बाजू को देख लें, जिन्होंने आधी बाजू पहनी है उनका नीचे वाला हिस्सा और कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा देखकर फर्क वाज़िह हो जाएगा, जिस पर वो तमाम अफराद कहने लगे कि ये फर्क तो है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।